बाम या की जय। प्रिय भक्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जो पांचवी नवरात्रा है स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। स्कंद माता का स्वरूप जो है बड़ा सौम्य, सुंदर, सुमधुर होता है। ये सिंह पर सवार होती हैं और सिंह पर सवार होकर के अपनी गोद में गणेश भगवान को लेकर के, कार्तिकेय भगवान को लेकर के प्रकट होती हैं। अतः इनके इन स्वरूपों का वर्णन और संपूर्ण चरित्रार्थ वर्णन स्कंद पुराण में बहुत विस्तृत रूप से बताया गया है। दूसरी भाषा में हम ये कहें कि जिस समय कार्तिकेय जो राक्षस था, दूसरी भाषा में हम आपको ये बताएं कि जैसे स्कंद माता भूत, प्रेत, पिशाच आदि जो हैं, ये स्कंद माता ही इन्हें शांत करती हैं, क्योंकि इनके बड़े प्रिय हैं। भगवान भोलेनाथ की प्रथम सृष्टि में जो भोलेनाथ ने इस पृथ्वी में संपूर्ण सृष्टि करी, उससे सर्वप्रथम भूत, प्रेत, पिशाच की ही करी। तो इसलिए भूत, प्रेत, पिशाच भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय लग रहे हैं। तो माता पार्वती स्वयं उनसे बहुत प्रेम करती हैं, लेकिन जो जिन पे ग्रह भूत पिशाचास्य ग्रह पीड़ा हो, भूत पीड़ा हो, उसे निवारण के लिए स्कंद माता की पूजा परमावश्यक मानी जाती है। जो मातृ शक्तियां, जो व्यक्ति अपने इस भय से दूर होना चाहते हो, तो वो स्कंद माता की पूजा करके अपने प्रेत पीड़ा से निवृत्ति पा जाते हैं। तीसरी बात यह है कि स्कंद पुराण के अनुसार और रामचरितमानस के अनुसार जिस समय तारकासुर नामक राक्षस हुआ और उस तारकासुर नामक राक्षस ने बहुत अनंत काल तक तपस्या करके भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और प्रसन्न करके उसने बहुत वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? कि मुझे जो वध करे। इस हेतु से स्कंद माता ने स्वयं कार्तिकेय भगवान को पार्वती के रूप में जन्म दे करके और उस असुर को, उस दैत्य को मारने के लिए ये रूप धारण किया, जो पांचवा रूप है स्कंद माता का। माता पार्वती ही गौरी का रूप है, माता पार्वती ही शिवांगी का रूप है, माता पार्वती ही 9 रूपों में वितरित हो करके अनंत इस प्रकृति की संरचना करती हैं। इसलिए पांचवें नवरात्रा की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप श्रद्धा से, भक्ति से जो इस नवरात्रा का यजन पूजन करते हैं, उनके समस्त ग्रह पीड़ा, अनिष्ट, बाधाएं आदि दूर होती हैं। यही पांचवें नवरात्रा का वर्णन पुराणोक्त विधि से बताया गया। जय जय श्री राम, सीताराम, राधे।